ओम श्री गणेशाय नमः। सभी गीता प्रेमी साधकों को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्ण। हमारी श्रीमद् भगवत गीता की यात्रा में हम पहुँचे हैं अध्याय 10 के श्लोक क्रमांक 30। भगवान ने इस अध्याय के 20वें से 39वें श्लोक तक अपनी 82 मुख्य विभूतियों का वर्णन किया है। अभी तक भगवान ने कहा, मैं अदिति के पुत्रों में विष्णु हूँ, प्रकाशित वस्तुओं में सूर्य हूँ, मरुतों का तेज और नक्षत्रों के अधिपति चंद्रमा हूँ, वेदों में सामवेद, देवों में इंद्र, इंद्रियों में मन, प्राणियों में चेतना, रुद्रों में शंकर, यक्ष राक्षसों में कुबेर, वसुओं में अग्नि, पर्वतों में सुमेरु, पुरोहितों में बृहस्पति, सेनापतियों में कार्तिकेय, जलाशयों में समुद्र, महर्षियों में भृगु, वाणी में ओंकार, यज्ञों में जपयज्ञ, स्थिर रहने वालों में हिमालय, वृक्षों में पीपल, देवर्षियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ, सिद्धों में कपिल मुनि, अश्वों में उच्चैश्रवा, हाथियों में ऐरावत, मनुष्यों में राजा, शस्त्रों में वज्र, गायों में कामधेनु, संतानों की उत्पत्ति का कारण कामदेव, सर्पों में वासुकी, नागों में शेषनाग, जल जंतुओं में वरुण, पितृओं में अर्यमा और शासन करने वालों में यमराज हूँ। अब आगे क्या श्लोक 30 देखे। प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम् मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहम् वैनतेयश्च पक्षिणाम्। इस श्लोक में भगवान कहते हैं, दैत्यों में प्रहलाद और गणना करने वालों यानी कि ज्योतिषियों में मैं काल मैं हूँ, तथा पशुओं में सिंह और पक्षियों में गरुड़ मैं हूँ। अभी इसकी व्याख्या साधक संजीवनी आधारित। प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानाम, जो दिति के उत्पन्न हुए हैं उनको दैत्य कहते हैं। उन दैत्यों में प्रहलाद जी मुख्य है और श्रेष्ठ है। वे भगवान के परम विश्वासी और निष्काम प्रेमी भक्त है, इसलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। प्रहलाद जी तो बहुत पहले हो चुके थे, पर भगवान ने दैत्यों में प्रहलाद मैं हूँ ऐसा वर्तमान का प्रयोग किया है। इससे यह सिद्ध होता है कि भगवान के भक्त नित्य रहते हैं और श्रद्धा भक्ति के अनुसार दर्शन भी दे सकते हैं। उनके भगवान में लीन हो जाने के बाद अगर कोई उनको याद करता है और उनके दर्शन चाहता है तो उनका रूप धारण करके भगवान दर्शन देते हैं। फिर है कालः कलयतामहम्। ज्योतिष शास्त्र में काल यानी कि समय से ही आयु की गणना होती है, इसलिए क्षण, घड़ी, दिन, पक्ष, मास, वर्ष आदि गणना करने के साधनों में काल भगवान की विभूति है। फिर है मृगाणाम मृगेन्द्रोऽहम्। बाघ, हाथी, चीता, रीछ आदि जितने भी पशु हैं उन सब में सिंह बलवान, तेजस्वी, प्रभावशाली, शूरवीर और साहसी है। यह सब पशुओं का राजा है, इसलिए भगवान ने इसको अपनी विभूति बताया है। फिर है
वैनतेयश्च पक्षिणाम। विनता के पुत्र गरुड़ जी संपूर्ण पक्षियों के राजा है और भगवान के भक्त हैं। ये भगवान विष्णु के वाहन हैं और जब ये उड़ते हैं तब इनके पंखों से स्वतः सामवेद की ऋचाएँ ध्वनि होती है, इसलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। इन सब विभूतियों में अलग अलग रूप से जो मुख्यता बताई गई है वह तत्वतः भगवान की ही है, इसलिए इनकी और दृष्टि जाते ही स्वतः भगवान का चिंतन होना चाहिए। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।